नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने का। बिजनौर के धामपुर में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद आपको बता दें एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, जहां परिजनों ने डिलीवरी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चिकित्सक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ में पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान शक होने पर साइकिल के पार्ट से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया, जिसमें 290 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने ट्रक समेत सेंट्रो कार को भी पकड़ लिया है, जहां साइकिल के पार्ट्स और शराब की 290 पेटी से भरी गाड़ी पंजाब से चली थी और कोलकाता ले जाई जा रही थी। बिजनौर में एक होटल में अचानक शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास में जो दुकान थी वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर रोड पर पहुंच गए। तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इसके साथ ही आग बुझाने पर आसपास के दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। यूपी के आगरा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर कैंटर से जा टकराई। कैंटर इतनी जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी वजह से एक शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसी हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। यूपी के जौनपुर संसदीय सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह की जेल बदली गई है। अब बता दें प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद धनंजय को कड़ी सुरक्षा के बीच बताते चले फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर फतेहगढ़ जेल ले जाए जाने के लिए नैनी जेल की पुलिस ने धनंजय सिंह को एस्कॉर्ट टीम के हवाले कर दिया, जहां धनंजय सिंह की ओर से नैनी जेल में जान का खतरा बताए जाने के बाद जेल बदलने का निर्णय लिया गया है। और वहीं देवरिया जिले में अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी बीच आज देवरिया जिले के मौहड़िया और रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के लग्जरी कार से हरियाणा से निर्मित 8 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जो कि बिहार ले जाने की फिराक में थे तस्कर। और इस संबंध में एसपी देवरिया ने बताया कि शराब तस्कर लग्जरी कार में अलग से चेंबर बनाकर बिहार से अंग्रेजी शराब ले जा रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस बीच ममता बनर्जी ने वीडियो में कहा है कि कल जो हमले में उन्हें काफी गंभीर चोट आई थी, जिसमें उनके हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगी और व्हील चेयर पर अपना कैंपेन फिर से शुरू करेंगी। वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनके सर में भी काफी दर्द हो रहा है और बीते दिन जब मैं लोगों का आवादन स्वीकार कर रही थी तब उनके पांव में चोट लग गई थी। बिजनौर के मंजावली क्षेत्र के प्रसिद्ध शंभू मोटा महादेव मंदिर पर आज महाशिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई थी। साथ ही बता दें घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर तक श्रद्धालु पहुंच गए, जहां श्रद्धालु एसडीएम नजीबाबाद ब्रजेश कुमार, सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रसाद चढ़ाया। बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के चांदपुरा चौराहे पर बेखौफ दबंगों ने कहासुनी के बाद एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। साथ ही घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए और घटना में पूरे इलाके से सनसनी फैल गई है। इसी बीच घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की भीड़ मेडिकल कॉलेज पहुंच गई और दरगाह थाना अध्यक्ष मधुनाथ मिश्रा ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में 3 लाख की लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वहीं बदमाशों ने लूट और हत्या के बाद युवक के शव को फेंक दिया है। इसके साथ ही शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं खीरी थाना और ऑयल चौकी क्षेत्र के रहने वाले मृतक की आपको बता दें इस वक्त जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।
देश में आज महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। साथ ही भगवान शिव के भक्त सुबह से ही मंदिरों की कतार में लगे रहे। हरिद्वार में भी महाकुंभ का शाही स्नान किया जा रहा है, जहां कोरोना काल के बीच आई महाशिवरात्रि को काफी सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं इस बीच राज्य सरकारों ने कई नियम और सावधानियां बरतने की भी बात कही, लेकिन शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना आए ऐसा प्रबंध भी किया गया है। तो वहीं आज जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा ने शाही स्नान किया है। बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बताया जा रहा है कि 48 पेटी शराब के साथ शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर देशी शराब हरियाणा से बुलंदशहर लाई गई थी। वहीं बरामद शराब की कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही शराब तस्करों के कब्जे से लग्जरी कार भी बरामद कर ली गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे का स्कॉर्पियो गाड़ी पर स्टंट करता वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गाड़ी का चालान कर दिया और युवक और उसके पिता को थाने तलब किया गया है। तो वहीं इस मामले की बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। उसके साथ ही ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने इसका चालान काट दिया है। जनपद काशगंज में 13 मार्च को समाजवादी पार्टी और महान दल की संयुक्त महापंचायत को सफल बनाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। सपा नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर 13 मार्च को काशगंज 12 पत्थर मैदान में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पार्टी के पर्यवेक्षक राज्यपाल कश्यप एमएलसी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ में आपको बताते चलें कि उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। गाजियाबाद कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की स्थिति एक कंपनी में तैनात फर्रुखाबाद निवासी गार्ड ज्ञानेंद्र सिंह ने फैक्ट्री परिसर में कैमरे में सो रहे कर्मचारियों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां बरसा दी हैं। गोली लगने से बिहार निवासी कर्मचारी राजू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलिया निवासी 2 कर्मचारी उमेश और विजय घायल हो गए। बता दें, आरोपी ने फायरिंग कर हत्या करने की धमकी दी थी और उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया। तो वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद भी भागा नहीं, बल्कि वहां मौजूद रहा और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से वादा किया था कि उनको घर बैठे राशन मिलेगा। अब घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 25 मार्च को शुरू होने जा रही है। दिल्ली खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सीमापुरी के 100 घरों को सबसे पहले चिन्हित कर इस योजना में शामिल किया जाए। इसके साथ ही इमरान हुसैन ने 100 घरों को चिन्हित करने के साथ ही आदेश दिया है और साथ एजेंसियों को यह भी आदेश दिया गया है कि सभी परिवार के घर का पता और नंबर आदि सभी पूर्ण रूप से वेरीफाई करके लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। महाशिवरात्रि पर गोरखपुर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, बेर, गन्ना, पुष्पांजलि अर्पित किया गया। साथ ही तड़के से ही 3 से 4 बजे से ही घंटी घड़ियाल की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से शिवरात्रि के पर्व को मनाना शुरू कर दिया था। वहीं करीब 400 वर्ष पुराने मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए जिले सहित बिहार प्रांत से भी काफी लोग आए। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने कथित तौर पर पंचायत चुनाव में वितरण और बिहार में तस्करी के लिए लाई गई 40 लाख रुपए की मूल्य की 960 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली है। इस बात की जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी और इस बारे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से 40 लाख रुपए की मूल्य की 960 पेटी शराब बरामद कर ली गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस बीच 2 आतंकियों को घिरे होने की आशंका के बाद मुठभेड़ शुरू की गई और इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। साथ ही इसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ भी शामिल रही। साथ ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने की। इसके साथ ही मारे गए आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जाहिर अमीन राथर के रूप में हुई है। फिलहाल इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि बिजबिहाड़ा में कादीपुरा इलाके में बुधवार शाम को आतंकी जो हैं वो छुपे थे और इसके साथ ही अभी भी
जो तलाशी अभियान है वो किया जा रहा है। इसी बीच सुरक्षा बलों का कहना है कि फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से शुरू की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इसके बाद अंधेरा होने पर ऑपरेशन को रोक दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाशिवरात्रि के अवसर पर ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने कहा, समस्त प्रदेश और देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महादेव शिव की साधना का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव सोलाना में जंगल में एक युवक का शव पेड़ के फांसी से लटका हुआ मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं युवक के शव को फांसी के फंदे पर से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो इसी बीच युवक के परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल है। गोरखपुर में भूमाफियाओं के जरिए गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित अनीता देवी ने बताया कि भूमाफिया रविंद्र निषाद अपने आपराधिक सहयोगियों के साथ दुकान पर आकर धमकी दी और जमीन खाली करने के साथ साथ जेसीबी के जरिए घर गिराने की भी बात कही गई। साथ ही बाउंड्री को जबरदस्ती और गैरकानूनी रूप से गिरा दिया गया है। साथ ही बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक ने शिकायत करने के बाद जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपी को धमकी देने के बाद जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोरखपुर के बरोहिया शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में भगवान शिव का जल अभिषेक किया। भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी मंदिर से सटे गुरु गोरक्षनाथ के विद्यापीठ महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय प्रांगण में बैठकर मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित भक्तों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने जिला पंचायत के प्रत्याशी रितेश मौर्य को गोली मार दी है। वहीं बता दें, जिसके बाद घायल रितेश मौर्य को जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी दौर शुरू होते ही प्रत्याशी मैदान में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं टावा गगहा निवासी रितेश मौर्य भी प्रचार करके एक स्थान पर बैठे हुए थे। इस दौरान बाइक से आए दो बदमाशों ने मुंह में हेलमेट लगाकर और गमछा से ढककर आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे रितेश मौर्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही थी। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां आगरा में महाशिवरात्रि के पर्व पर ताजमहल में शिव पूजा करने पहुंची हिंदूवादी संगठन की महिला पदाधिकारी और 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सीआईएसएफ ने इन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बता दें, हिंदूवादी संगठन ने महाशिवरात्रि पर गुरुवार की सुबह ताजमहल को तेजो महाल्य मनाते हुए आराधना की, जहां सेंट्रल टैंक के पास डायना बेंच पर हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर विधि विधान से आरती करने लगी और इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। मीना दिवाकर के साथ साथ 2 और कार्यकर्ता भी पकड़े गए, जिसके बाद सीआईएसएफ ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो बताया जा रहा है कि ताजमहल में 3 दिवसीय शाहजहां का उर्स चल रहा है। नियमानुसार ताजमहल में परंपरागत जुम्मा की नमाज और शाहजहां के उर्स के सिवाय किसी अन्य धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध है। तो वहीं बताते चले कि इन दिनों ताजमहल परिसर में एक संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ भी कुछ दिन पहले ही किया था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बाजपुर पहुंचे और जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बीजेपी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, बीजेपी का डीएनए खराब बताया और उसकी जांच कराने की बात कही। बता दें, हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का कारण स्पष्ट नहीं कर पाई है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं भी दी और हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। इस दौरान उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को भला और कड़क मिजाज का बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर क्या आरोप थे, इसको प्रदेश की बीजेपी सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए।
हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिनेशपुर के रामबाग आदिवासी शिव मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में 350 साल पुराने प्राचीन काल के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया गया। मान्यता है कि प्राचीन काल के ये शिवलिंग का आकार घटता और बढ़ता रहता है। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं, जिसके चलते हर साल महाशिवरात्रि पर इस मौके पर क्षेत्र के हजारों कांवड़िए हरिद्वार से कंधे पर जल लेकर प्राचीन काल के शिवलिंग में चढ़ाते हैं। साथ ही लाखों की संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। यह आस्था ही तो है जो भक्त को अपने भगवान से जोड़ती है। तो वहीं इस मौके पर 5 दिवसीय एक ऐतिहासिक भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। वहीं सितारगंज के बाराकोली रेंज के जंगल में स्थित भगवान शिव का ऐतिहासिक झारखंडेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ, आपको बता दें, उपासना का केंद्र बना हुआ है। भगवान शिव के 300 वर्ष से अधिक पुराने इस पौराणिक मंदिर में कई धार्मिक और ऐतिहासिक किस्से जुड़े हुए हैं। बाबा आगमपुरी के वंशज 4 पीढ़ियों से इस मंदिर में पुजारी हैं। इसके साथ ही शिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपको बताते चले, सितारगंज क्षेत्र में झाड़ी गांव में हर वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर 3 दिवसीय मेला लगाया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सभी लोग एकत्रित होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम सुबह से ही उमड़ा हुआ है। शिवरात्रि के अवसर पर खटीमा के चकरपुर इलाके में भी पौराणिक बनखड़ी महादेव शिव मंदिर में आज से 10 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आगाज हो चुका है। बनखड़ी महादेव मंदिर में लगने वाले इस मेले का शुभारंभ खटीमा के एसडीएम निर्मला बिष्ट ने फीता काट कर किया। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी फोर्स लगा दी गई है।